भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसका समूचे विश्व में सबसे पुराना इतिहास है, और उसी इतिहास को पढ़ते कैसे है वो मैं पढ़ाता हूं। उस भारत की संस्कृति का, जो संस्कृति जिसपे कई सारे आक्रमण हुए लेकिन फिर भी उसने समस्त विश्व को पढ़ाया। समूचे विश्व है माझे घर, वसुदेव कुटुंबकम। आप सब भाई हो मेरे। इस भारत की धरा पर कितने साम्राज्य हुए, विश्व में हुए, लेकिन भारत की संस्कृति अजरामर रही। हमें मिटाने की कोशिशें हुई, इस देश को, इस संस्कृति को मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन इस राष्ट्र के कई साम्राज्य ने इस राष्ट्र को पकड़ के रखा, और उसी राष्ट्र के साम्राज्य का इतिहास मैं पढ़ाता हूं, जिसका नाम है आशीष भारतवंशी। हम जिस साम्राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे उस साम्राज्य का नाम है मेवाड़। जब खिलजियों ने, कुरियों ने, मोहम्मद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो अपने छाती पे सबसे पहला वार जिस साम्राज्य ने झेला उस साम्राज्य का नाम था मेवाड़। जहां की शतरानियों की चूड़ियां क्षत्रियों की तलवार के खनक को झुका दे, वो मेवाड़। जब मां पद्मिनी ने जौहर किया, अरे क्या लिखता है कवि, 16,000 माए जौहर के लिए गई तो कवि लिखता है, सजी मां पद्मिनी संग 16,000 दीवानी, और हवाएं बोलने लगी जय जय मात भवानी। सजी अलौकिक ढंग से आज स्वयं पद्मिनी रानी, अरे चली आकाश को छेदने, देखो स्वयं पद्मिनी रानी। नहीं भुलाई जाएंगी 16,000 माओ की अटकली। 16,000 माओ ने जौहर किया था। जो क्षत्रिय अपना श्रृंगार करता है खून से, उससे भी ज्यादा श्रृंगारित अग्नि में लिपट के वो लग रही थी। नहीं भुलाई जाएंगी 16,000 माओ की अटकेली, अरे नहीं भुलाई जाएंगी वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जाएंगी वो गर्भवती शतरानी, अरे नहीं भुलाई जाएंगी स्वयं पद्मिनी रानी। हम उस मेवाड़ की बात कर रहे हैं जो कभी झुका नहीं, जो कभी रुका नहीं, जो कभी टिका नहीं। कितने साम्राज्य आए, ध्वस्त हो गए। मेवाड़ की आन बान शान खड़ी थी क्योंकि वहां पे राणाओं में राणा थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप। राणा तो कई हुए, महाराणा एक ही हुए, और वो थे महाराणा प्रताप। हमने सुना होगा ना, लिव लाइफ किंग साइज। आशीष भारतवंशी कहता है लिव लाइफ महाराणा साइज। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि 10वीं में एसएसटी के सब्जेक्ट में 50 मार्क मिल जाएंगे। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम उसे जिंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे। जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए इतिहास को ऐसे पढ़ो कि इतिहास रचने की ताकत रखो। इसीलिए मैं इतिहास पढ़ते कैसे है वो पढ़ाता हूं, इतिहास जीते कैसे है वो पढ़ाता हूं। सबको राजा बनना चाहिए यार। हम बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले नए अडानी अंबानी यहां से निकले। एचआर की नौकरी करके छूट मत जाना भाई, किसी कंपनी में एचआर के लिए रिक्रूट होकर रुक मत जाना। वी वांट न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो महाराणा प्रताप हमें क्या सिखाते हैं? हम जिंदगी में लाइफ किंग साइज जीनी है, महाराणा साइज जीनी है। कैसे जिएंगे? हे, योर प्रॉब्लम्स डिसाइड्स योर लाइफ साइज। लोगों की फर्स्ट वर्ल्ड की प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो रही। 50% लोगों को यही प्रॉब्लम है कि वो लड़की मेरे से बात नहीं करती। 49% फंसे पड़े हैं। 50% लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की मेरे से बात नहीं करती। 49% लोगों की प्रॉब्लम यह है कि कोई लड़की मेरे से बात नहीं करती। और जो 1% लोग हैं जिन्हें यह पता है कि फिलहाल मैं अपना काम करूंगा तो सारी लड़कियां मेरे से ही बात करेगी, वो दुनिया रूल कर रहे हैं। Those are people who are ruling the world. दुनिया 1% लोग चलाते हैं, बाकी लोग सिर्फ फॉलो करते हैं। इसीलिए अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम में उलझ के मत फंसो। तुम्हारे प्रॉब्लम्स डिफाइन करेंगे कि तुम कितनी बड़ी जिंदगी जीने वाले हो। महाराणा प्रताप का जिस समय पे जन्म हुआ, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे जगमाल। जगमाल के माताजी का नाम था धीर कंवर। उदय सिंह जी उनके पिताजी, धीर कंवर ने उदय सिंह जी के दिमाग में यह भर दिया कि आपको महाराणा प्रताप को राजकुमार नहीं बनाना है। सबसे बड़े थे महाराणा प्रताप, लेकिन फिर भी राजकुमार के लिए नियुक्ति किसकी हुई? जगमाल जी की। राजकुमारी ने घोषित किया गया कि मेरे जाने के बाद राजा कौन बनेगा? जगमाल। और इसीलिए महाराणा प्रताप किले पे नहीं रहते थे, किले के तलहट में रहते थे। उन्हें
महलों में रहने नहीं दिया गया, उन्हें नीचे रहने दिया गया। लेकिन जयवंता देवी, महाराणा प्रताप की माताश्री, उन्होंने कहा सुनो प्रताप, ये समस्या ही नहीं है, तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हें अपने लोगों को जानने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारे जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति आपदा में अवसर ढूंढता है उसी को सुनहरा अवसर मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल फील्ड में नहीं बना, वो कैप्टन कूल उस प्लेटफॉर्म पे बना जहां पे वो टीसी की नौकरी करता था। वो क्या चाहता था उसे भी नहीं पता। कॉस्मोस उसे सिर्फ क्रिकेटर नहीं बनाना चाहती थी। 19 साल की उम्र में युवराज सिंह ने डेब्यू किया, सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में किया। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेलना नहीं आता था क्या? बिल्कुल आता था, लेकिन कॉस्मोस उसे कैप्टन कूल बनाना चाहती थी, इसीलिए उसे रोका गया। रुक जा भाई, जब जाएगा ना 3 कप लेके आ जाना, चैंपियंस ट्रॉफी, 2020 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप तू ही लाएगा, तेरे ही कैप्टनशिप में आएंगी। तो जो प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में लग रही है उसे आपदा में अवसर ढूंढना सीखो। महाराणा प्रताप ने उस समय पे, जिस समय पे वो तलहट में रहते थे, मेवाड़ की ज्योग्राफी को देखना शुरू किया। पहले साइट सीइंग करेंगे, ऐसे ही जाएंगे। चाइल्ड माइंड क्या सोचेगा? 10 साल का 15 साल का बच्चा क्या सोचेगा? मुझे ज्योग्राफी देखना है, मुझे अपने लोगों को देखना है। उन्होंने अपने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो गार्ड भैया का नाम जानते हैं? अपने दरवाजे पे जो खड़े रहते हैं, कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, डायरेक्टर सर का नाम कितने को पता है? सबको पता है। गार्ड भैया इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट है ना। ये पॉइंट याद रखना, एवरी लाइफ मैटर्स। एक बात याद रखना, जिस समय पे उदय सिंह जी की मृत्यु हुई, राजपूतों में यह प्रथा थी कि जब लास्ट राइट्स होते थे, यानी कि जो आखिरी मैयत होती थी, उसमें जो राजा बनने वाला है वो परफॉर्म नहीं करता था, वो जाता नहीं था, क्योंकि वो राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहा होता था। सबने वहां पे जगमाल को नहीं देखा, और देखा किसे? देखा तो महाराणा प्रताप को, कि महाराणा प्रताप यहां पे है। बोले महाराणा प्रताप राजा नहीं बन रहे। महाराणा प्रताप हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द पीपल। सारे सामंतों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था। सभी सामंतों ने कहा जगमाल राजा नहीं बनेगा, राजा महाराणा प्रताप बनेंगे। एवरीवन वाज रूटिंग फॉर महाराणा प्रताप। व्हाई? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है। हम महाराष्ट्र में शिवबा कहते हैं, पता है? शिवबा, शिवबा का मतलब पता है? शिव बाळ। जब आपको कोई प्यार से कोई नाम देगा ना, तभी समझना कि वो रिश्ता पूरा हो चुका है। अगर आपके चाहने वाले आपको कोई क्रिंज नाम से नहीं बुला रहे, टाइम पास हो रहा है आपके साथ। महाराणा प्रताप को कीका बुलाया जाता था। कीका यानी कि प्यारा बच्चा। ये कीका नाम इतना मशहूर हुआ कि मुगलों के दस्तावेज में भी महाराणा प्रताप को कई जगहों पे कीका बुलाया गया है। लोगों ने चाहना चाहिए ना, दिलों पे राज करना है हमें। राजा वो होता है जो सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देता है। मैंने इसलिए पूछा गार्ड भैया का नाम पता है क्या? आपको वो आईडी कार्ड के बिना अलाउड करते अंदर? हाँ, गार्ड भैया से रोज बात करो। जिस दिन 15वें दिन बात करेंगे, अरे ये तो अपना ये शशांक है, जान दे इसको, ये होगा, ये करते आना चाहिए। आप सिर्फ यहाँ पे डिग्रियां लेने के लिए नहीं आए। डिग्रियां लेने से सिर्फ जॉब मिलती है। राजा बनने के लिए दिलों की डिग्री होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एवरी लाइफ मैटर्स। महाराणा प्रताप के लिए उनका हाथी राम प्रसाद ऐसे लड़ा कि जिस समय पे मुगलों ने राम प्रसाद को पकड़ के लेके गए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, राम प्रसाद ने खाना नहीं खाया, अपनी जान दे दी, बिकॉज ही वॉज सो लॉयल। तुम्हारे कैंपस में कुत्ते वगैरह है? सबके बारे में पता चाहिए। रात को वही बचाएंगे तुम्हें। दिस इज द फैक्ट। तुम्हें राजा बनना है। एवरी लाइफ मैटर्स। हर व्यक्ति के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हर व्यक्ति के बारे में दिलों में जगह होनी चाहिए। योर एनिमी डिसाइड्स योर वैल्यू। जिस समय महाराणा प्रताप गद्दी पे आए, उसके बाद संधि प्रस्ताव भेजा अकबर ने। बोले प्रताप झुक जाओ। महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है, सोच के बताएंगे, यही अभी फिलहाल बाद में बताते हैं। 3 डेलीगेशन भेजे गए 6 सालों के लिए। महाराणा प्रताप ने 6 सालों तक युद्ध टाला है। युद्ध किसके साथ करना है यह भी तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। यू आर एंगेजिंग इन डिबेट। चाय के ऊपर चर्चा चल रही है तुम्हारी। सरकार जिसकी बननी है उसी की बनेंगी। धोनी को जो शॉट खेलना था वही खेलेगा। तुम्हारे डिबेट से कुछ नहीं होने वाला है ना। इसीलिए युद्ध किसके साथ करना है, कहां करना है, यह तुम्हें डिसाइड करना होगा। 3 डेलीगेशन जिस समय पे मेवाड़ में एंटर कर रहे थे, महाराणा प्रताप उनके ऊपर आक्रमण कर सकते थे। सही समय नहीं था। अच्छा, डीसी की मूवीज देखिए, सुपरमैन देखिए। 6 सुपरमैन कंटिन्यू फ्लॉप हुई, मार्वल हिट हुई। रीजन क्या है? डीसी की कॉमिक्स आर वे मोर बेटर देन मार्वल। समझ में आ रहा है ना? लेकिन डीसी की फ्लॉप हुई क्योंकि विलन ही ताकतवर नहीं था। थैनोस वाज एक्सट्रीमली पावरफुल।
एक बात याद रखना, जितने औकात वाले एनिमीज क्रिएट करोगे उतनी तुम्हारी औकात बढ़ेगी। तुम्हारे एनिमी डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी औकात कितनी है। ये पान टपरी के ऊपर बैठे हुए डिबेट मत किया करो, धोनी को ये खेलना चाहिए। तुझे क्या पता धोनी को नहीं खेलना चाहिए था? धोनी को जो खेलना था धोनी ने खेला, तुम्हें क्या लेना देना है? महाराणा प्रताप ने कहा 6 साल रोकना है, 6 साल के बाद युद्ध होगा और उसी ज्योग्राफी पे होगा जिस ज्योग्राफी को मैंने जाना है। हल्दी घाटी में युद्ध किया गया। हल्दी घाटी ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत बड़ी सेना लेके नहीं जाया जा सकता। हमारे पास तो कम सेना है ना, उनकी भी सेना बहुत कम ही आएंगी। देखा, जो तुम्हारे प्रॉब्लम थे दैट बिकम्स योर अर्लियर प्रॉब्लम्स विल राइज एज गिफ्ट्स। और साथ में कौन है? भिल्ल लोगों की सेना, आदिवासी, जिनके साथ महाराणा प्रताप राजकुमार थे। वो उन्हें तो राज वैभव मिलना चाहिए था। नहीं, महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, मैं अपने लोगों के साथ घूमूंगा। भिल्लों के साथ, आदिवासियों के साथ महाराणा प्रताप घूमा करते थे। तो जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उस समय पे सबसे पहला वार भिल्लों ने किया था। घाटी यानी कि 2 पहाड़ों के बीच में जगह होती है, सेक्शन होता है, पथराव किया गया, वो भिल्लों ने किया। आपके प्रॉब्लम्स किस तरह से आपको गिफ्ट बन के आएंगे या आपको भी पता नहीं चलेगा। जिस समय पे आप अपना एनिमी चुन रहे हो, जिस समय पे आप राजा बनने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम्स छोटी छोटी छोड़ दो, बड़ी बड़ी एनिमी। राजा में और प्यादे में क्या फर्क होता है ये आज समझो। प्यादा कितने घर चलता है, एक राजा कितने घर चलता है, लेकिन प्यादा पीछे नहीं आ सकता, राजा पीछे आता है। 6 साल तक डेलीगेशन रोका गया, नहीं लड़ेंगे, मैं तो मारूंगा। नहीं करना है भाई, जो युद्ध लड़ना है उसी को लड़ना है, जो युद्ध छोड़ना है उसको छोड़ना है। हर वो जंग तुम लड़ने जाओगे जरूरी नहीं है वो जीत के आओगे। जो आदमी जंग जीतना जानता है वो शायद एक जंग जीतेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि जंग कब किस जगह पे लड़नी है वो सारी जंग जीतेगा। अपने लोगों को इकट्ठा करो। ये योर प्रॉब्लम विल राइज एज गिफ्ट्स। लोगों ने डिसाइड किया ना महाराणा प्रताप राजा बनने चाहिए। यदि तुमने डिसाइड कर लिया कि 1000 लोगों को इकट्ठा करके मैं एक जंग जीतने जाऊंगा, तुम शायद एक जंग जीतोगे। लेकिन 1000 लोगों ने अगर डिसाइड कर लिया कि ये हमारा नेता है और इसके लिए हम लड़ेंगे, तुम सारे जंग जीतोगे। लोग मारने और मरने के लिए उतावले हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारे प्रॉब्लम्स विल राइज एज गिफ्ट्स। फॉर्म न्यू लीडर्स। आज जहां पे जब आते हुए मुझे पता चला कि शशांक ने फर्स्ट ईयर से ट्राई किया टेडेक्स आना चाहिए हमारे कॉलेज में। शशांक चले जाएगा, शायद टेडेक्स कोई और लेगा, बट दैट मैन हैज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म जहां पे लीडर्स तैयार हो गए कि टेडेक्स तो होना चाहिए यार। महाराणा प्रताप के बारे में जब हल्दी घाटी का युद्ध सुनाया जाता है, दिवेर का युद्ध नहीं बताया जाता। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध, कोई कहता है जीते थे, कोई कहता है हारे थे, कोई कहता है ड्रॉ हुआ था। उस युद्ध में महाराणा प्रताप को पीछे आना पड़ा क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50, जिएंगे तो और लड़ेंगे ना। महाराणा प्रताप की स्ट्रेटेजी किसमें दिख के आती है कि जो राजपूताना, जो मेवाड़ हमेशा जोहर और अपने आप को नौछावर करने के लिए जाना जाता था, महाराणा प्रताप ने कहा हम ये मूर्खता नहीं करेंगे। उसमें भले ही ताकत होगी, उसमें भले ही आपका क्षत्रियत्व दिखेगा, लेकिन जिंदा रहेंगे तो और लड़ेंगे। महाराणा प्रताप ने वो गलतियां नहीं की। ही सेट अ ट्रेडमार्क। इसीलिए राणा तो कई हुए, महाराणा एक ही हुए। और जब हम नए लीडर्स बनाने की बात करते हैं तो जिस समय दिवेर का युद्ध हुआ, वो दिवेर का युद्ध छापामार युद्ध है। कुंभलगढ़ करके एक जगह है। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के बहुत छोटी मोटी लड़ाइयां हुई है, लेकिन दिवेर का युद्ध सबसे जबरदस्त युद्ध है। महाराणा प्रताप ने यह डिसाइड किया कि आज दशहरे का दिन है, यह युद्ध 1582 का युद्ध है और दशहरे के दिन सीमोल्लंघन होता था। सीमोल्लंघन यानी कि हम शस्त्र की जब पूजा करते हैं तो क्षत्रियों में प्रथा होती है कि भैया आज हमने शस्त्रों की पूजा की है, आज युद्ध करेंगे, आज युद्ध होना चाहिए, सीमा लांघ के जाएंगे और युद्ध होगा। ये निर्धारित था कि सीमा लांघ के जाएंगे, युद्ध होगा। अकबर ने अपने कुछ लोगों को वहां पे भेज के रखा था। उसमें सबसे मेन बंदा था सुल्तान खान। यह अकबर का सगा चाचा था। सुल्तान खान वहां मेवाड़ में मौजूद है और सुल्तान खान जब उस समय मेवाड़ में मौजूद है तो वहां पे मेवाड़ में कई जगह पे छावनियां लगाई है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप उस समय पे अरावली के पर्वतों में छुप के बैठे थे क्योंकि मुझे अपनी जनता को बचाना है। और महाराणा प्रताप ने अरावली के जब वो पहाड़ों में छुप के बैठे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया किसी एक छावनी पे आक्रमण करेंगे। इतनी जबरदस्त मार पड़नी चाहिए मुगलों पे क्योंकि दशहरे का दिन है, सीमोल्लंघन करना है, तो कौन सी छावनी चुनी जाए।
बोले सबसे डिफिकल्ट छावनी कौन सी है? बोले दिवेर की छावनी। बोले वही मारेंगे। तो महाराणा प्रताप ने जिस समय दिवेर की छावनी को चुना, तो दिवेर की छावनी यानी कि दिवेर की वो घाटी थी, दो पहाड़ों के बीच में दिवेर की घाटी आती है। सूरज निकल चुका था, लेकिन पहाड़ के पीछे होने की वजह से अंधेरा था। महाराणा प्रताप ने कहा हम सुबह आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण में लीडर बनाया गया अमर सिंह जी को। अमर सिंह जी महाराणा प्रताप के बड़े सुपुत्र, 23 साल की उम्र थी। बोले अमर सिंह तुम्हें भाले से वार करना है, क्योंकि जो सुल्तान खान है वो तलवार चलाने में एक्सपर्ट है, युद्ध ज्यादा हमें लंबा नहीं करना है। आप देखो स्ट्रेटेजी देखो, सामने वाले दुश्मन की सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यह महाराणा प्रताप की स्ट्रेटेजी थी। बोले हमें जाना है, भाले से वार करना है। युद्ध शुरू हुआ, महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया और अमर सिंह ने हुंकार दे दी, सुल्तान खान की तरफ भाला फेंका। सुल्तान खान को जब भाला लगा वो गिरा, युद्ध खत्म हुआ। हम दिवेर का युद्ध जीते। मैं युद्ध नहीं बताना चाहता। जिस समय पे सुल्तान खान गिरा वो जीवित था। महाराणा प्रताप जब उसके पास में गए तो महाराणा प्रताप को सुल्तान खान कहता है कि राजा जी, जिसने मुझे भाला मारा मुझे उसे देखना है। तो वो अधमरा पड़ा था। बोले ये तो मर जाएगा। वहां पे अमर सिंह जी नहीं थे। बोले इसको खड़ा कर दिया। बोले ये इसने मारा। बोले नहीं, उसकी आंखों में चमक थी। अमर सिंह जी को बुलाया गया। बोले इन्होंने मारा। बोले अमर, आज तूने जब मुझे भाला मारा मेरी मृत्यु पवित्र हो गई। इसे कहते हैं लीडर्स बनाना। दुश्मन को भी आपके लिए इज्जत होनी चाहिए ना। इसे कहते हैं एथिकली जिंदगी जीना। नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर एथिक्स। जिस समय पे मुगल आक्रमण करते थे वो बेटियों पे, मंदिरों पे आक्रमण करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी शत्रु की औरतों के ऊपर नजर नहीं डाली। ये महाराणा प्रताप की वैशिष्टता है। ये हमारे राजाओं की वैशिष्टता है कि दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करे। वाह, दुश्मन भी मिला तो महाराणा प्रताप जैसा मिला। जिस समय पे महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप के दरबार में लिखा गया, अकबर के दरबार में लिखा गया कि वो जिसके सामने सारा हिंदुस्तान झुक गया, लेकिन वो राणा नहीं झुका। जिसने अपनी कभी तलवारें हमारे चरणों में लाके नहीं डाली, आज वो राणा जा चुका है। और उसे देख के, उसके जाने के दुख से अकबर ने भी आंसू ढाए थे। जिस समय पे दिवेर का युद्ध हुआ उसके बाद अकबर ने कभी भी मेवाड़ की तरफ आंख उठा के नहीं देखी। 13 साल का शांति पर्व है, कोई युद्ध नहीं है ही नहीं। क्योंकि जब दुश्मन आपकी वैल्यू करना जानता है ना, तब उसको पता चलता है भाई बहुत लो है इसमें। इसीलिए मैं कहता हूं, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा टाइटल था लिव लाइफ महाराणा साइज, नो इवन डाई टू महाराणा साइज। जब मरो तो ऐसा मरो कि यार 2 दिन तक नागपुर ब्लॉक रहना चाहिए, तुम्हारी मौत हो तब कि कोई मरा है यार। लोगों को दुख होना चाहिए ना, समाज को लगना चाहिए कि हमारा नुकसान हुआ है। तुम मरोगे, तुम्हारी मां रोएंगी, तुम्हारे पिताजी शायद रोए, तुम्हारी बीवी रोए, तुम्हारे पति रोए, क्या मतलब है? 4 दिन रोएंगे, 5वें दिन LIC की पॉलिसी लेके खुश हो जाएंगे। तुम जब मरो तो लगे समाज का नुकसान हुआ है। इसीलिए कहता हूं, डोंट जस्ट लिव, डाई टू महाराणा साइज। दैट्स फॉर ऑल। दैट वाज मी, आशीष भारतवंशी। जय हिंद, जय भारत।